आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपको फिर से स्वागत है मैथ्स हब बिहार में। अब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण देखिएगा, इसमें लीनियर इक्वेशन आप लोग को अगर याद हो तो बहुपद में पढ़ाया था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात एक होता है, वही रैखिक बहुपद कहलाता है। तो वैसे ही यहाँ पर इक्वेशन आ गया है। क्या आ गया है? इक्वेशन। क्या आ गया है? इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या होता है? बराबर जीरो लग जाता है। इक्वेशन में क्या लगता है? बराबर जीरो लग जाता है। इक्वेशन में क्या लगता है? बराबर जीरो लग जाता है। वही होता है तुम्हारा आपका इक्वेशन। क्या होता है? इक्वेशन। ठीक है। जैसे वह समीकरण जिसमें प्रत्येक चर, चर बोलेंगे तो x और y, ये टर्म जिस टर्म में भी आपको दिखाई दे वो होता है आपका चर, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है। देखिए, तो वैसा प्रत्येक चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तभी वो क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, रैखिक समीकरण कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, x का यहाँ पे घात एक है, y का भी यहाँ पे घात एक है, तो x और y का घात यहाँ पर क्या आ रहा है? एक आ रहा है। एक अधिकतम घात आ रहा है, उसी को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग आगे। रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है वो देख लीजिए। रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो रैखिक समीकरणों का समुच्चय। समुच्चय मतलब क्या होता है? सेट। क्या होता है? सेट। जिनमें समान चर x और y हो। जैसे देखिए x और y एक समान नहीं है बट अलग अलग है, लेकिन इसमें जो घात है ना वो आपका क्या है? सेम है। तो इसीलिए समान चर बोला गया है, रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। इसका एग्जाम्पल यही होगा। दो समीकरण लिखा हुआ है, एक ये है और एक क्या है? ये है। तो ये दो समीकरण हुआ, इसी को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, जिसमें देखिए x का घात एक, y का घात एक, और ये कांस्टेंट टर्म है। ये आपका क्या है? बराबर जीरो लग गया तो समझ लीजिएगा वो क्या है? समीकरण है। क्या है? समीकरण, इक्वेशन। ठीक है। तो जहाँ पे ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। और ए और बी जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो के बराबर होता है तो फिर वो रैखिक समीकरण नहीं होता है। जिसमें एक अगर जीरो के बराबर है तो भी यह रैखिक समीकरण होगा। अगर दोनों जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है। तो एक हो सकता है जीरो के बराबर, बस दूसरा नहीं होना चाहिए। वैसे ही बी अगर जीरो के बराबर है तो ए नहीं होना चाहिए। ठीक है। तभी ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो और बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, देखेंगे गौर से तो अभी भी ये क्या है? रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें एक है और इसमें एक है। ठीक है। तो इसमें क्या है? x का घात एक है, y का घात एक है, लेकिन इसमें क्या है? एक चर है। इसमें क्या है? एक चर है, और इसमें भी क्या है? एक चर। इसको हम चाहेंगे तो जीरो इंटू वाई करके दूसरा चर हम लोग बना सकते हैं, और इसमें जीरो इंटू एक्स करके दूसरा चर बना सकते हैं। ठीक है। आइए अब रैखिक समीकरण युग्म को देखते हैं हम लोग। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। दो समीकरण मिलेगा आपको। ठीक है। देखिए, रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप क्या होता है? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। ये समीकरण एक हो गया। समीकरण दो होगा जिसमें ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ये सब का सब क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, यानी कि संख्या रेखा पर उसको हम दर्शा सकते हैं, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर इसी का दूसरा डिफिनीशन हो जाएगा, वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। आइए इसके आगे क्या है वो देखते हैं हम लोग। चर और अचर पद अभी हम लोग पीछे भी देखे थे, यहाँ भी देख लेते हैं। वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म।
वेरिएबल क्या होगा, यानी कि चर क्या होगा, एक्स और वाई जो आप देखेंगे वो क्या होगा, चर होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो ये देखिए आपका ये क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल चर है, ठीक है। और ये आप देखेंगे तो ये क्या है, अचर है, क्या है, अचर है। देखिए अचर पद क्या है, ये होगा C1 C2 C3 C भी होगा। जैसे देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी, जिसमें कोई चर के साथ गुणा ना हो वही आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म कहलाता है, ठीक है। जो x और y से गुणा ना होगा वो क्या कहलाएगा, आपका कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद कहलाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय या फिर आलेखीय हल क्या होता है, उसमें हम लोग देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को जब हम लोग हल करेंगे तो निम्नलिखित केस उत्पन्न होगी, जिसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन इंपॉर्टेंट क्या है, तीन केस उत्पन्न होती है, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो रेखा यानी कि दो ग्राफ एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, ऐसे इस तरीके से क्या करती है, टच करती है। दो ग्राफ एक दूसरे को टच करते हैं और कितना बिंदु पर टच करती है, एक बिंदु पे टच करती है। तो एक बिंदु पे टच करती है तो इसका जो होगा एक और केवल एक सॉल्यूशन होगा, इसका केवल क्या होगा, एक और केवल एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग अद्वितीय कहते हैं, या फिर इसी को यहाँ पे बोल सकते हैं यूनिक, यूनिक, ठीक है, या फिर ओनली वन सॉल्यूशन इसको बोलेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वो भी एक बिंदु पर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं वो कहलाएगी, ठीक है। जैसे दो ग्राफ हम लोग खींचेंगे, दो ग्राफ खींचेंगे और वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच कर देगी, इस तरीके से अगर एक दूसरे को टच कर देगी किसी एक बिंदु पे तो वो क्या कहलाएगी, आपका प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। और इस केस में आपका क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा, ठीक है। आइए दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस होता है आपका समानांतर रेखा, क्या होता है, समानांतर रेखा, पैरेलल लाइंस जिसको हम लोग बोलते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को कभी टच ना करे, जब दो रेखा एक दूसरे को कभी टच ना करे उसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। जैसे ट्रेन का पटरी आप लोग देखते होंगे, ट्रेन का पटरी क्या होता है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, जितना दूरी पर वो लगा हुआ रहता है वो हमेशा उतना ही दूरी पर रहती है, जितना दूरी पर वो लगा हुआ है इस तरीका से तो वो उतना ही दूरी पर लगा हुआ रहता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर रेखा। और समानांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती है, समानांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती है, वो अनंत इनफाइनाइट तक एक दूसरे को टच नहीं करेगी, टच नहीं करेगी, इसीलिए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, एक भी इसका क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा केस। पहला क्या बताया, प्रतिच्छेदी होगा इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक पे काटेगी, और दूसरा क्या होगा, जो कभी नहीं काटेगी। और एक तीसरा केस होता है जो क्या होता है, देखिए जो क्या होता है, एक संपाती रेखा, कोइंसिडेंस लाइन जिसको बोलते हैं, कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा, यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे को इन्फिनिटी तक एक दूसरे से टच करते हुए जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, संपाती रेखा। और ये दोनों जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है दो कलर से, जैसे ये रेड मान लीजिए और एक और कलर इसी पे मैं ले लेता हूँ ब्लैक, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही है, बहुत सारे बिंदुओं पर टच कर रही है, जिसके कारण जिसके कारण इसका अनेक हल होगा, मेनी सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि बहुत ज्यादा हल होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा हल होगा, ठीक है। इस ये हो गया आपका कौन सा केस, तीसरा केस हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, देखिए ग्राफीय विधि को जब भी आप लोग हल करेंगे तो उसमें एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, उस इक्वेशन को y बराबर mx प्लस सी के तौर पर जरूर कर लेना, ताकि उसको सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी ना हो।
उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, या फिर इसी को इस रूप में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, आइए। जैसे मान लीजिए 2x प्लस, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0। आपको किस टर्म में बदलना है, इस रूप में बदलना है। किसी एक को रख लीजिए, y को ही रख लेते हैं, y बराबर, इसको उधर भेजिए, इसको और उसको उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये आएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर, यहाँ पे गौर से देखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, x -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 भी एक कॉमन ले लीजिए, 1 लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं होगा, दोनों गुना करिएगा तो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया। आप चाहेंगे तो इसी को दूसरा टर्म में बदल सकते हैं, x बराबर -y और -5, -1 कॉमन लीजिएगा तो y +5 हो जाएगा। ये इस टर्म का आ गया, इस टर्म में आ गया, तो ये आपका ऐसे भी होगा। अब इसको हल करने में क्या होगा, बहुत आसानी होगी। बहुत आसानी क्यों होगी, क्योंकि इसको जब हम लोग हल करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा से क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लिया फर्स्ट एक्सरसाइज का। नेक्स्ट डे अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।